आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंसर्ट का हमारा टैब है उसमें सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के मतलब, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम और इसी तरह से सिंबल का इस्तेमाल। तो ये हमारा इंसर्ट का टैब है और इसमें आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने टेबल के मुतालिक सीखा था कि किस तरह से टेबल ड्रा किया जाता है और उसमें किस तरह से एडिटिंग की जाती है, किस तरह से कॉलम और कतारों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम इंसर्ट के मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करेंगे, डेट एंड टाइम और इसी तरह से सिंबल्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पहले से टेक्स्ट बॉक्स के बहुत से टेम्पलेट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ले लेते हैं एनुअल साइड बार, तो ये हमारे पेज के एक साइड बार पे आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर बाकी के टेक्स्ट बॉक्स भी देखें तो आपके सामने उनका पेज, ये चूँकि हम एक ड्रा कर चुके हैं तो यहाँ पे अभी ड्रा की ऑप्शन आ रही है। फ़िलहाल मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर हम दोबारा उस तरफ जाएंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक साइड पे बन गया है। इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट के अलावा यहाँ पर मैं हमारा जो नॉर्मली हमने लिखना टेक्स्ट वो लिख लेता हूँ, एक पैराग्राफ, और ये उससे आपको डिज़ाइनिंग में भी अलहदा नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर उसका कोई भी असरात नहीं होंगे। इसी तरह से ये तो एक हमारे पास प्री रेडी टेम्पलेट है। जैसे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब दोबारा से ये कुछ मेरे पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। ये हमारा पेज है और ये किस तरह से उनके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स आएंगे ये आपके सामने सारे के सारे मौजूद हैं। आपने इनमें से जो भी इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो ज़्यादा MS वर्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट लोग हैं वो टेबल को खुद ड्रा करना प्रेफर करते हैं। जैसे मैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, वैसे आपके पास वहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, उस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एक अपनी फ़र्ज़ी ज़रूरत बना के आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कंप्यूटर बेसिक नोट्स, या कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट इस तरह से बनाना है। तो मैं अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको ये नज़र आ रही है। यहाँ पे ड्रा टेबल की वही कमांड है हमारे पास, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ये जितनी भी ऊपर रिबन आ रहा है इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट बॉक्स से मुतल्लिका ही हैं। तो मैं अगर यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो वो इस तरह से मेरे पास आ जाती है। तो ये यहाँ पर आप एक इस तरह का इमेज क्रिएट करना अपने बारे में कि किसी को मालूम ना हो कि किस तरह से ये टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हुई है। आप यहाँ पर आएँ और टेक्स्ट बॉक्स की जो लाइन है आउटलाइन, इसको यहाँ पे नो आउटलाइन शो कर दें तो ये देखें किसी को अंदाज़ा नहीं होगा आम बंदे को कि ये टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज हुई है। बिलखसूस जब असाइनमेंट्स में इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स को आती हैं टेस्ट में, तो वो जिन्होंने इस चीज़ को नहीं गौर से पढ़ा होता वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्शन कैसे चेंज हुई है। इसी तरह आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनका आप यहाँ से आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से फिलिंग भी कर सकते हैं।
जैसे अभी हमने जो एक पहले से टेम्पलेट मौजूद थी तो यही कलर था उसमें भी ये वाला, ठीक है। आप उसकी जो है वो शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। बाकी की ये टेक्स्ट रैपिंग की जैसे कमांड है, मैं इसको टाइट की ऑप्शन लेता हूँ तो अब मैं इसको उठा के आराम सुकून से कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, राइट। तो ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में वो ज़रूरी अमूर थे जो जिनसे हमें पाला पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट की क्रिएशन के दौरान। उसके बाद अगली हम चीज़ देखें तो यहाँ पे वर्ड आर्ट लिखा गया है, और वर्ड जो है वो लफ्ज़ को बोला जाता है, टेक्स्ट को भी बोला जाता है। तो वर्ड आर्ट से मुराद ये है कि वर्ड को आप मुख्तलिफ आर्ट्स दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड आर्ट पे क्लिक करता हूँ और कोई भी यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल टेक्स्ट। ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक वर्ड आर्ट आ गया। और इसमें आप देखें कि जैसे अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स का एक पूरा रिबन आ गया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट के एडिट करने की भी आपके पास एक ऑप्शन है। ये सारे की सारी वर्ड आर्ट की हमारे पास है। स्पेसिंग आप इसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। वेरी टाइट में इस तरह से होगी इनकी दरमियान स्पेसिंग, लूज़ में इस तरह से आएगी, वेरी लूज़ में इस तरह से एक दूसरे से दूर दूर हमारे सारे करैक्टर आ जाएंगे। हाइट के बारे में, हाइट को इवन करना है या ऑड करना है, मतलब इवन से मुराद ये कि सबकी इक्वल होगी। ज़ाहिर है एक दूर का पर्सपेक्टिव शो किया गया है कि दूर से हमें वो छोटे करैक्टर नज़र आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे बड़े। तो वैसे ये सारे के सारी हाइट इनकी इवन हो गई है। ये नॉर्मली छोटे करैक्टर और बड़े करैक्टर की होती है। वर्टिकली आप इसको ले जा सकते हैं, और इसी तरह से अलाइनमेंट आप इसकी सेंटर में कर सकते हैं या किसी भी साइड पे। इन सब को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके यहाँ पे शेप फिलिंग की बात हुई है, और यहाँ पे चेंज करना अपनी शेप को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको राउंड कर दिया है। तो यहाँ से आप बिल्कुल राउंड करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक करके आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। इसी तरह आप शेडो वगैरह दे सकते हैं। तो ये इन लेक्चर्स में मैं बहुत ज़्यादा फोर्स से या बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के किसी टॉपिक पे या किसी एक अमर पे बात नहीं कर रहा, इसलिए कि ये ड्राइंग से मिलती जुलती चीज़ें, और ये स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी तवज्जो दें और शौक़ रखते हो तो ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे ये टेक्स्ट रैपिंग है तो ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ पिक्चर के वक्त। तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं। अब ये इन छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट अपना ही है, लेकिन ये वाले काम आप वैसे ही यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं। इसलिए उन पे मैं नहीं चाहता कि हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों पे। इससे आगे हम बढ़ेंगे, हमने इसको क्लोज़ करना है, इसकी क्लासेस को। वीडियोस भी हमारी तवील हो जाती हैं। उसके बाद हम अगर आगे देखें तो हमें ड्रॉप कैप नज़र आ रहा है। हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो उस टाइम हमारी जो अंग्रेज़ी की किताबें थी बिलखसूस, उनमें कुछ इस किस्म के हमें देखने को मिलते थे। पहला एक करैक्टर बड़ा, वो 3 लाइनों तक फैला होता था। ये बिलखसूस ये जो अभी है, ये जो सेकंड है, ये मैंने इस्तेमाल नहीं देखा, ज़ाती तौर पे मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे चलें ये मौजूद है। तो ये इस तरह से मैंने इसको पढ़ा हुआ है खुद फर्स्ट ईयर की जो हमारी अंग्रेज़ी की बुक्स थी बिलखसूस। तो ड्रॉप कैप की यहाँ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे जाके हम, जैसे ये नन है मतलब कोई भी नहीं है। ड्रॉप कैप जो है ये जो सेकंड है, इसमें इक्वल तीनों लाइनें हैं। वो आगे जैसे अभी थोड़ी देर अप्लाई किया था वही यहाँ पे नज़र आया, और ये उससे अगला है। लेकिन ये यहाँ पे इसका ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स क्यों खुला है? ये इसलिए खुला है कि हम मज़ीद भी इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ से अब लाइनें जो ड्रॉपिंग की हैं मैंने 5 कर दी हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 और ये 5 लाइनों तक ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये ड्रॉप कैप का यूज़ है। ड्रॉप वैसे कहते हैं जैसे पानी के कतरे को कहते हैं, किसी लटकने वाली चीज़ को कहते हैं, और कैप कहते हैं मुखिया को, सरदार को, जो हेड होता है। तो ये इन सब का हेड ही है, लीडर ही है ये। तो ये वर्ड जो है ज़रा कैपिटल कर दिया हमने, कैपिटल, बल्कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया 5 लाइनों तक। उसके साथ डेट एंड टाइम है, जो चीज़ें बिलखसूस यूज़ होती हैं, क्योंकि मैं तो MS वर्ड को यूज़ करता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तो मैं वही चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ जिनकी आपको ज़रूरत है। अदरवाइज़ गैर ज़रूरी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक
किसी लेवल के दफ्तर में ही इस्तेमाल होती हैं या किसी लेवल के इदारे में ही इस्तेमाल होती हैं। मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो एक स्टूडेंट को या एक आम प्रोफेशनल को ज़रूरत होती है। इसमें हम आगे जाएं तो डेट एंड टाइम है। यहाँ पर अगर मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ तो डेट के मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मेट्स दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से टाइम वाला लूँगा और इसमें भी ये 12:15 और आगे 39 सेकंड को ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे इसको किया है और यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली की एक ऑप्शन थी, मैंने उसको टच नहीं किया। ठीक है, कैलेंडर टाइप हमने वेस्टर्न ही रखना है। ये अरबिक इस्लामी कैलेंडर है, वो भी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज चूँकि यूनाइटेड स्टेट की चलती है और MS वर्ड बिलसूस उर्दू में अगर आप काम कर रहे हैं तो उर्दू में भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था ना, ये नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, क्लिक करें तो उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है, उर्दू कीबोर्ड भी। तो फ़िलहाल हमारी ज़रूरत अंग्रेज़ी में है और वेस्टर्न टाइप ही करना है हमने। अपडेट ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे नहीं था किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं दोबारा से इसको ख़त्म करता हूँ। तो दो तरह से मैं इंसर्ट करूँगा डेट एंड टाइम। यहाँ से मैं डेट एंड टाइम दोनों को इंसर्ट करता हूँ, अपडेट की ऑप्शन नहीं मैं लगाता। जबकि दूसरा जो मैं इंसर्ट करता हूँ उसमें मैं अपडेट ऑटोमेटिकली लगा के 12:16 और उसके 49 सेकंड है। ठीक है, अब ये जो दोनों टाइम है इनमें तो वो टाइम है जो आपने अभी यहाँ पे लगा दिया है, यही प्रिंट में आएगा। लेकिन जो सेकंड मैंने की है अपडेट ऑटोमेटिकली, तो आपको पता है हमारे कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा सेल होता है जैसे घड़ियों में होता है। तो ये जिस कंप्यूटर पे जाके आप खोलेंगे, ये जो सेकंड वाली है उस पर जो भी डेट एंड टाइम सेट हुआ होगा वो यहाँ पे शो होगा। अभी 12:16 और 55 सेकंड पे हमने इसको यहाँ पे ऐड किया था। हम इसको सेव करते हैं, ओ के नाम से चले सेव कर देते हैं। कहाँ पे ये सेव है, चले डेस्कटॉप पे कर देते हैं इसको। तो ये ऊपर आप टाइम देख लें 12:16 और उसके 46 सेकंड है और नीचे इसके 55 सेकंड है। मैं इसको बंद करके दोबारा खोलता हूँ, 55 सेकंड थे। अब दोबारा हमने चेक करना है, 12:16 और उसके 55 सेकंड थे। अभी कितने हुए हैं, 12:17 और 57 सेकंड। और यहाँ पे भी आप अगर गौर करें तो वही डेट एंड टाइम होगा, 12:18। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, 3 सेकंड पहले, मतलब ये अपडेट हुआ है। ठीक है, दोबारा हम करते हैं, 12:17 है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसको, देखें चेंज हो गया, मतलब ऊपर वाला वही है जो हमने उस टाइम ऐड कर दिया था। अभी 2 मिनट पहले ये वाला काम हुआ था। तो इस तरह से आप डेट भी दो तरीक़ों से शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है सिंबल। तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो कुछ सिंबल तो वो हैं जो ऑलरेडी यूज़ हुए हैं, जैसे ये अभी मैंने क्लिक किया है तो यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये आ गया। इसी तरह से आप अगर सिंबल पे जाते हैं, इंसर्ट में सिंबल पे, तो यहाँ पे मोर सिंबल पे क्लिक करें और ये आपके सामने बहुत से सिंबल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेबडिंग्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट में। तो ये यहाँ पर आप क्लिक करें तो वेबडिंग्स, विंगडिंग्स और विंगडिंग्स 2 है, विंगडिंग्स 3 है, विंगडिंग्स है। ये वो वाली 3-4 फ़ॉन्टें हैं जिनमें यहाँ पे आपको बहुत से सिंबल्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी में इस तरह के सिंबल नहीं, जैसे ये है तो इसमें कुछ वो मैथमेटिक्स के आ जाएंगे। लेकिन वेबडिंग्स, विंगडिंग्स है, विंगडिंग्स 2 है, विंगडिंग्स 3 है, इनमें आपके W आप प्रेस करें तो इनमें आपकी ज़रूरत के मुताबिक आम लाइफ के करैक्टर आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये कुछ स्पेशल करैक्टर हैं, जैसे ये रजिस्टर्ड का है, कॉपीराइट का है। ये भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम मैंने फोकस इस पे किया था, इसमें भी ये कॉपीराइट आ रहा है, रजिस्टर्ड भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, आपने खुद देख लेना है। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप अभी कुछ क्वेश्चन पूछ लें या प्रैक्टिस के दौरान पूछ लें। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप भी कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिले और आपको बेहतर समझ भी आए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।